नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लाल क्लासेस में। मेरा नाम है तरुण एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं हालो इफेक्ट के बारे में। तो चलिए आइए जानते हैं क्या है हालो इफेक्ट। अच्छा, उससे पहले ये जान लीजिए कि अभी ये चीज़ डिस्कस इस वजह से हो रही है क्योंकि रिसेंटली हैदराबाद में इस चीज़ को देखा गया। ठीक है, तो बेसिकली है क्या कि आप इसको हालो इफेक्ट भी बोल सकते हैं या फिर अगर स्पेसिफिक जाना चाहें तो इसको 22 डिग्री सर्कुलर हालो भी बोल सकते हैं। अब ये है क्या, ये एक तरीके का ऑप्टिकल सोलार स्पेक्टिकल है जिसमें बेसिकली होता ये है कि सूरज से निकली हुई किरणें, ये सूरज से भी निकली हुई हो सकती हैं और मून से भी निकली हुई हो सकती हैं। तो जनरली अगर हम सन हालो की बात करेंगे तो सूरज से निकली हुई किरणें साइरस क्लाउड्स होते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर में कई तरीके के क्लाउड्स होते हैं, उनमें से एक साइरस क्लाउड्स होता है। ठीक है, और आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको टाइप्स ऑफ क्लाउड के बारे में भी बताने वाला हूँ, तो उस चीज़ के लिए भी यू हैव टू स्टे ट्यून। ठीक है, पर फिलहाल जानिए कि होता क्या है फिर से कि सन रेज जो हैं निकलती हुई आती हैं और साइरस क्लाउड्स में प्रेजेंट हेक्सागोनल आइस क्रिस्टल्स होते हैं, उनसे टकराती हैं और उनसे टकराने के बाद ये 22 डिग्री मुड़ जाती हैं और फिर नीचे खड़े हुए इंसान को एक हालो इफेक्ट दिख जाता है। ठीक है, अगर देखिए ये दो तरीके से होता है, अगर सन के साथ हो रहा है तो सन हालो, और अगर मून के साथ यही चीज़ हो रही है तो मून हालो। और मून हालो को विंटर हालो भी बोलते हैं। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि विंटर हालो कैसा दिखता है, राइट। अभी ये चीज़ सिर्फ हैदराबाद में ही नहीं, बेंगलुरु में भी 24 मई को देखने को मिली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये होता क्या है, ठीक है, और किस तरीके से होता है ये जानते हैं। तो बेसिकली सन हालो में क्या है कि देखिए सन रेज जो आती हैं और मैंने बताया आपको कि वो आइस क्रिस्टल से टकराती हैं, जो कि कैसे होते हैं, हेक्सागोनल। अब हेक्सागोनल का मतलब क्या होता है, हेक्सा का मतलब होता है 6 साइड्स। ठीक है, तो ऐसा समझ लीजिए ऐसे क्रिस्टल जिनकी 6 साइड्स हैं। ठीक है, ये 3D शेप है बेसिकली। तो होता क्या है कि रेज आती हैं, इन आइस क्रिस्टल से टकराती हैं और 20 डिग्री की तरफ मुड़ जाती हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है। ये सारी चीज़ें काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे होती हैं क्योंकि जो साइरस आपके क्लाउड्स होते हैं, साइरस क्लाउड्स जो होते हैं ये बहुत ही ऊपर होते हैं। ठीक है, ये हाई एंड क्लाउड्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें ये कैसे रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और ये सारी चीज़ें होती कैसे हैं। तो देखिए एक बीम ऑफ लाइट जो है ये आ रही है। अब ये बीम ऑफ लाइट है क्या, सनलाइट है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बीम ऑफ लाइट आइस क्रिस्टल से टकराती है। अब आइस क्रिस्टल्स कैसे एक्ट करते हैं, आइस क्रिस्टल जो है एक प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं। अब अगर आपने छोटेपन में या बचपन में ये चीज़ पढ़ी होगी कि कोई भी एक वाइट लाइट जब प्रिज्म से टकराती है तो वो 7 लाइटों में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम विबग्योर भी बोलते हैं। तो ठीक कुछ ऐसा ही इसमें भी होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और कि यहाँ पे सिर्फ कोई सिंगल क्रिस्टल से ये चीज़ तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि भाई ये पूरा सर्कुलर मोशन में जो चीज़ हो रही है, मतलब सर्कल शेप में जो चीज़ हो रही है, तो इसके लिए मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ क्रिस्टल्स का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब मिलियंस एंड मिलियंस आइस क्रिस्टल से सनरेज टकराती हैं और फिर वो नीचे खड़े हुए बंदे, जो कि 22 डिग्री पे खड़ा होना चाहिए, उसकी आंखों में पड़ती हैं और उसको इफेक्ट दिखता है, एक हालो इफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसी के साथ साथ हालो इफेक्ट के साथ साथ जनरली हमें दो ऐसी ब्राइट लाइट्स भी दिखती हैं सन के अगल बगल। ठीक है, अब होता क्या है कि इन्हीं दो लाइट्स को, जो एक तरीके से रेप्लिका भी आप कह सकते हैं लग रही हैं, इन्हें हम सनडॉग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सनडॉग बोलते हैं। और एस्ट्रोनॉमर्स इनको अपनी भाषा में पेरीहीलिया या फिर पेरीहीलियन बोलते हैं। अब पेरीहीलियन का सीधा लेना देना ग्रीक से है, क्योंकि ग्रीक में इसे बिसाइड द सन कहा जाता है। पेरीहीलियन का मतलब ग्रीक में बिसाइड द सन होता है। ठीक है, तो इसे हम सनडॉग बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आपको इसे ये समझ में आया होगा कि हालो इफेक्ट होता कैसे है। ठीक है, अच्छा ये चीज़ आप और जान लीजिए कि आजकल तो हम इतनी ज़्यादा चीज़ों में एडवांस हो चुके हैं कि ज़्यादातर चीज़ें हम फोरकास्ट कर सकते हैं। पर जनरली होता क्या था पहले ज़माने में, या फिर पहले हम ऐसे इफ़ेक्ट्स को देख करके ये पता लगा सकते थे कि आने वाले 24 घंटे के अंदर अंदर हो सकता है कि स्नो या फिर रेनफॉल हो। तो ये एक तरीके से इंडिकेटर्स भी थे, तो ये लोगों को मदद कर देते थे ये चीज़ जानने में कि हाँ अभी 24 घंटे में या आने वाले टाइम में मौसम कैसा होने वाला है। तो आज इस लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये लेक्चर। एंड अगर आपको ये चीज़ पसंद आई तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दूसरों की मदद करें और सेफ रहें। थैंक यू।